ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से, और भगवान आज का शीर्षक है देह शुद्धि, विचार शुद्धि एवं भाव शुद्धि। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि हम हर क्रिया में निरंतर इस बात को देखने की चेष्टा करते रहें कि घटनाएं कहाँ घट रही हैं, मुझ पर घट रही हैं, मेरे शरीर इंद्रिय मन पर घट रही हैं। मैं तो केवल देख रहा हूँ। हमारी आदत बन गई है दृश्य देह इंद्रिय अवस्थाओं की घटनाओं व क्रियाओं के साथ एकता कर लेने की। खेल नाटक के दृश्यों में भी एकता कर हंसने, रोने, चिल्लाने लग जाते हैं एवं सुखी दुखी हो जाते हैं। इसी तरह अपने शरीर व मन पर घटने वाली क्रियाओं के साथ भी एकता कर रोने हंसने लग जाते हैं। समस्त दुखों का एक ही कारण है कि हमने देह संघात से एकता समझ रखी है। अतः समस्त दुखों से छूटने का भी एक ही उपाय है कि हमारा शरीर से एकता का माना हुआ संबंध टूट जाए। बस हमें यह स्मरण आ जाए कि मैं यह देह नहीं हूँ। तो इसके लिए हमें देह की क्रियाओं के प्रति सम्यक स्मृति रखना है कि यह समस्त क्रियाएँ मुझ में नहीं हैं, मैं इनसे सर्वथा पृथक हूँ। देह के प्रति शून्यता आएगी। देह की क्रियाओं के निरीक्षण से यह निरीक्षण करना जरूरी है। जब रात्रि को बिस्तर पर जाए तो देखें कि नींद मुझे आ रही है या मन को। देह बिस्तर पर गिर रहा है या मैं गिर रहा हूँ। उठे देह उठा या मैं उठा, मन जागा या मैं जागा। नींद मैंने ली, नींद मैंने नहीं ली है, नींद केवल मन ने ली है। विश्राम मैंने नहीं किया है, विश्राम देह एवं इंद्रियों ने लिया है। और जब भोजन करें तो जाने कि भोजन प्राण ने किया है, मैंने नहीं किया है। जब स्नान करें, वस्त्र पहने तो जाने कि यह देह के साथ हो रहा है। जब चोट कोई करे, गाली दे या मार पड़े तो जानना कि चोट देह पर की गई है, गाली मन को छू रही है, दुख पीड़ा मन को हो रही है, मुझे नहीं। इस भांति सतत बोध को जगाते सम्यक स्मृति बनाते रहेंगे तो किसी क्षण विस्फोट हो जाएगा एवं देह के साथ माना हुआ तादाद में टूट जाएगा। आप अपने भीतर जितने उतरते चले जाते हैं उतनी देह भूलती चली जाती है। जागृत से स्वप्न में जाने पर यह देह संबंध संसार भूल जाते हैं। स्वप्न से सुषुप्ति में जाने पर वहाँ जागृत स्वप्न का कुछ भी देह व देह संबंध संसार का होश नहीं रहता। जब नींद से जागृत को लौटते हैं तब देह के साथ तादाद में जुड़ता है। जब भी नींद खुल जावे तब अंदर देखना कि आप देह हैं या देह का तादाद में जग रहा है। इस देह के तादाद में को तोड़ने का यह प्रयोग प्रति रात्रि से जागृत अवस्था में आते ही अवश्य करें तो देह के साथ तादाद में तोड़ने में सहयोग मिलेगा। आप बिस्तर पर सो जावे, पूरा शरीर इंद्रिय मन को आदेश दें कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वे शांत हो जाएंगे। आप कहेंगे हमारे कहने से कैसे शांत हो जाएंगे? अरे भाई, तुम्हारे कहने से हाथ उठ जाता है, शरीर उठ जाता है, शरीर बैठ जाता है, शरीर गिर जाता है। तो इसी तरह संकल्प द्वारा सबको शांत किया जा सकता है। प्रत्येक चक्रों को सुझाव देकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। कमरे में अंधकार कर दें वे ध्यान में प्रवेश करें। जब शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, जब चित्त शांत हो जाए तब एक भावना करें कि आप मर गए हो। स्मरण करें कि मैं मर गया हूँ तो कौन कौन व्यक्ति मेरे लिए कितने दुखी, चिंतित एवं हर्षित होंगे। उस मृत अवस्था पर जो जो पास आ जाएगा उनका भी ध्यान कर लें। वे जो करेंगे उन्हें भी देखें। फिर सब लोग आसपास के भी आ गए एवं आपको ले जाकर चिता पर रख दिया। अग्नि की तेज लपटें उठी व आपकी लाश को राख बना दिया। तब आप अकेले रह जाएंगे देह की मृत्यु के साक्षी। तब बोध घटेगा कि आप देह नहीं हैं। उस समय देह के साथ का तादाद में टूट जाएगा। फिर आप इस ध्यान के बाद उठेंगे तो थोड़ी देर तक आपको यह होश रहेगा कि आप देह नहीं हैं। इस अवस्था को विदेह कहते हैं। इस प्रकार देह में रहते हुए, देह की क्रियाओं के होते हुए आप देह भाव से मुक्त हो गए। देह शून्यता घट जाएगी। देह का तादाद में टूट जाना सबसे बड़ा तप है। आपकी सारी भूलें व पाप देह से बंधे हुए हैं।
आपने जीवन में एक भी पाप भूल बिना देह तादात्म्य के नहीं की है, तब आपने जीवन में एक भी पाप भूल बिना देह तादात्म्य के नहीं की है, तब आप गीले नारियल से सूखे नारियल हो जाते हैं। तब देखेंगे कि सभी चोट, दर्द, पीड़ा, दुख देह के साथ घट रही है, मन के साथ घट रही है। आप उन समस्त क्रियाओं के मात्र साक्षी हैं। आपको कोई भी कर्म स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। यह केंद्रीय साधना का पहला चरण है कि देह की शून्यता को आप सर्वप्रथम साधें। जो मुमुक्षु ऐसा प्रयास करते हैं वे निश्चित सफल हो जाते हैं। दूसरा चरण आंतरिक साधना का विचार शून्यता है। जिस प्रकार सम्यक निरीक्षण से देह शून्यता घटित होती है, देह से मैं भाव छूट जाता है, उसी प्रकार सम्यक मन निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। विचार की धाराएं जो हमारे मस्तिष्क में दौड़ती हैं, मात्र उनके निरीक्षण हो जाए। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो एवं नदी की धारा को देखे, सिर्फ देखे, आकाश के पक्षियों को सिर्फ बिना चुनाव के देखे या बादलों को दौड़ता देखे, अब वैसे ही अपने मन के आकाश में विचार के दौड़ते हुए पक्षियों को, बादलों को, विचारों की नदी को चुपचाप देखते रहना है। विचारों से बंधे नहीं, विचारों को बांधे नहीं, विचारों को खुले छोड़ दें, चुप बैठे देखते रहें। अच्छे बुरे विचारों के प्रति कोई छेड़छाड़ न करें। बुरे विचार आएँ तो रोकें नहीं, अच्छे विचार आएँ तो उन्हें भी आने दें। न आता हो तो लाने की चेष्टा न करें। आप निरीक्षक रहें। उस निरीक्षण से मालूम होगा कि आपके से विचार आते जाते अलग हैं एवं आप उन विचारों के जानने से अलग हैं, क्योंकि बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है, मन की चंचलता को देख रहा है, मन के सुख दुख अवस्था को देख रहा है, वह विचारों से, मन के सुख दुख से, मन की चंचलता, समाधि से सर्वथा पृथक होगा। जब यह बोध होता है विचार शून्यता घट जाती है, तब आपकी कोई चिंता, कोई विचार नहीं हो सकते। तब आपकी कोई चिंता, कोई विचार नहीं हो सकते। आप विचारों के भीड़ में रहेंगे किंतु विचारों से भिन्न रहेंगे। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं किंतु चिंता आपकी नहीं हो सकती। और यह ध्यान में आ जाए कि मैं विचार नहीं हूँ, तो विचारों के प्राण टूटने लग जाते हैं। विचार निर्जीव व शांत होने लगते हैं। विचारों का जीवन इसमें है कि हम यह समझे कि विचार मेरे हैं। कोई विचार आपके नहीं है, मन के ही सब विचार आपसे अन्य दृश्य मात्र हैं। उनका निरीक्षण ही उनकी मौत है। विचारों को सजग होकर देखने से विचार बंद हो जाते हैं। तब यह पता चलता है कि कर्ता अलग है एवं दृष्टा अलग है। विचारों के दृष्टा रहना है। हम विचारक नहीं हैं, विचार के दृष्टा हैं। इसलिए हम अपने ऋषियों को, मंत्रों को उसके दृष्टा कहते हैं, सृष्टा नहीं कहते हैं। हम विचारों के अभाव को देखें। आपके अंदर दो धाराएं होनी चाहिए, एक विचार की व दूसरी दर्शन की, देखने की। साधारण व्यक्ति में दृष्टा का भाव नहीं रहता, वहाँ विचार की ही धारा रहती है। दर्शन सोया हुआ होता है। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। एक साथ दोनों साधना करना होगा। इसको सम्यक निरीक्षण कहते हैं। स्मरण पूर्वक विचार को देखने से विचार शून्य हो जाएगा। शरीर की क्रियाओं को देखेंगे तो शरीर शून्य हो जाएगा। और भावों का निरीक्षण करेंगे तो भाव शून्यता घट जाएगी। कठोरता की जगह करुणा, घृणा की जगह प्रेम को आने दें और द्वेष की जगह मैत्री को आने दें, भाव शुद्धि करने हेतु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।